हाय पाइसिस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है फरवरी का, ये मंथ ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज रहेंगे कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू। ओके, सो वी हैव टेम्परेंस। सबसे पहले हम आपका करियर देखेंगे। ओके, देन वी हैव फोर ऑफ सोर्ड्स। आपको पेशेंस रखना चाहिए पाइसिस, आपके करियर वाइज मैं स्पेशली कहूँगी पेशेंस रखिए, क्योंकि आपकी थिंकिंग जो कम समय में ज़्यादा वो वाली है कि मुझे कम समय में ज़्यादा अचीव करना है, मुझे कम समय में ज़्यादा पैसे कमाना है। ये जो थिंकिंग है ये कहीं ना कहीं जल्दबाजी वाली है। इसकी वजह से कई चीज़ों में आप देख नहीं रहे हो आपको क्या करना चाहिए, क्या सुधारना चाहिए, क्या बेस्ट आप कर सकते हो। बस आप इसी चीज़ में लगे हुए हो कि मुझे कम टाइम में ज़्यादा करना है। ये मत करिए। भले लेट लगे लेकिन बेस्ट हो अपना काम, ऐसे बनिए। ठीक है। और फरवरी के मंथ में ये भी एक मिनट। हाँ, ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो यस, आपको ये बताया जा रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ठीक है। और फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो फरवरी के मंथ में ऐसा होगा आपने जितनी भी मेहनत करी है थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा आपको अपने काम से, आपको काफ़ी अच्छा फील होगा उसके बाद। ठीक है। आप एक्चुअल में काम से अपने एग्जॉस्ट हो जाते हो, बोर हो जाते हो जल्दी, है ना, तो वो चीज़ फरवरी के मंथ में ठीक होते हुए दिखाई दे रही है। एक गाइडेंस है आपके लिए फरवरी मंथ के लिए अपने करियर के रिलेटेड, ये बताया जा रहा है आपको। देखिए क्या होता है, चीज़ों को ना हमें बांट देना चाहिए। ठीक है। अगर आपके पास काम ज़्यादा है, ठीक है, और आप अकेले व्यक्ति हो जो काम कर रहे हो, तो बेहतर है अगर काम बांटने वाला है तो आप बांट लीजिए अपना काम। ठीक है। अगर ऐसा नहीं है ना, अगर ऐसा नहीं है, काम बांटने वाला नहीं है, और अगर आप पूरे दिन में खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते हो, तो वो जो जब आप घर आते हो काम करके या फिर घर से ही काम करते हो, जब आप फ्री होते हो, ठीक है, तो उस समय को कहाँ लगाते हो आप? समय को बांटना सीखिए, मतलब समय को कि हाँ 7 बजे से 8 बजे तक मुझे ये करना है, 8 बजे से 9 बजे तक मुझे ये करना है, फिर 9 बजे से 10 बजे तक मुझे सोने की तैयारी करनी है, राइट। तो ऐसे करके थोड़ा सा समय को बांटना सीखिए, क्योंकि आप खुद के लिए ऐसे तो फिर कभी समय नहीं निकाल पाओगे, राइट। तो थोड़ा सा यस, आपको टाइम को बांटना चाहिए अच्छे से, समय का यूज़ करना चाहिए। ठीक है। और फरवरी के मंथ में आपको ये भी बताया जा रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हो। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता रहता है कि आई डोंट नो, बट आप में से कुछ लोगों की थिंकिंग है कि इतना कमा के कहाँ जाएंगे लेके, तो आप यही सोचते हो कि जैसे आज आपने सेविंग्स करी, है ना, कल को कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आप नहीं हो उस पैसों को एंजॉय करने के लिए, तो उस पैसों को क्या होगा। तो ये चीज़ें आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, लेकिन आपको ये बताया जा रहा है इस चीज़ के रिलेटेड कि मतलब ये बहुत समय बाद की बात है। ठीक है। और उनको अभी उन बातों को अभी मत सोचिए। अभी फ़िलहाल अपना टारगेट रखिए कि मुझे इन पैसों से ये करना है, इसलिए मैं सेविंग कर रहा हूँ, फ्यूचर के लिए सेविंग कर रहा हूँ, मुझे ये खरीदना है इस वजह से सेविंग कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा आपको रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पैसे बचते नहीं हैं, खर्च ज़्यादा होते हैं। वी हैव द एम्प्रेस। और सबसे बड़ी बात है कि आप फालतू जगह पे पैसे इन्वेस्ट करते हो, पैसे खर्च करते हो। इन्वेस्ट अलग चीज़ होती है, पैसे खर्च करते हो आप फालतू जगह पर, जो चीज़ कभी मतलब वर्थ इट ही नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम फिजूल खर्ची करते हो, ये चीज़ अभी आप कर रहे हो, तो थोड़ा सा उसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर हम बात करें आपका करियर कैसा रहेगा, तो आप अपने करियर में एक न्यू एनर्जी देखोगे, जिसकी वजह से आपका एक्साइटमेंट बना रहेगा अपने काम के लिए। ठीक है। फरवरी मंथ में नाइट ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, तो ऐसा भी होगा कि आप थोड़ा सा चेंजेस चाहोगे अपने काम में, चेंजेस चाहोगे। मे भी आप सोचोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कमा किस लिए रहा हूँ, मैं कहीं ना कहीं खुद के लिए कमा रहा हूँ, मैं अपने परिवार वालों के लिए कमा रहा हूँ, लेकिन जब उसमें मैं मन मार के चल रहा हूँ, तो इससे अच्छा है कि मैं उस जगह पर अपने पैसों को इन्वेस्ट करूँ जहाँ पे सही है, जिसकी वजह से सभी खुश रह सके। तो एक वो दिमाग खुलने वाली चीज़ होगी फरवरी के मंथ में। ठीक है। और मतलब बहुत ज़्यादा आपको कंजूस बनने की भी ज़रूरत नहीं है, और बहुत ज़्यादा ऐसे दिल खोल के भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। लिमिट में हर चीज़ को करने की ज़रूरत है। ठीक है। फरवरी मंथ में एक स्पीड मैं आपके करियर में देख रही हूँ। हो सकता है आपका माइंडसेट चेंज हो जाए, अभी जिस माइंडसेट के साथ आप काम कर रहे हो आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से एक अलग ही आपके अंदर फायर होगी कि मुझे इतना काम कंप्लीट करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। तो एक वो एनर्जी मैं देख रही हूँ। लेट्स सी आपका हेल्थ कैसा रहेगा। थैंक यू। वी हैव 10 of cups। ओहो, वेट। हाँ,
वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, सो 10 नंबर रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो दिखाई दे रही है, एंडिंग और न्यू बिगनिंग आपकी पर्सनल लाइफ में, खास करके आपके रिलेशनशिप्स में, खास करके अगर बहुत समय से आप बस सामने से लगे रहते हो, सामने वाले जो भी जिनसे भी आप प्यार करते हो आप लगे रहते हो उनका भला करने में, राइट। हमेशा आपकी ये थिंकिंग होती है कि मेरे द्वारा अच्छा हो जाए, मैं किसी की हेल्प कर दूँ। खास करके अपने परिवार वालों के लिए आप काफ़ी कुछ करने में लगे रहते हो, लेकिन बदले में वो कभी आपके लिए कुछ नहीं करते हैं। तो फरवरी मंथ में मन मुटाव जैसे हो गया था कि मैं क्यों करूँ अपने अपने तरफ से हर बार, वो भी तो करे। तो ऐसे करके जो मन मुटाव था वो फरवरी के मंथ में एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी पर्सनल लाइफ में। आपकी मेंटल हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी, फिजिकल हेल्थ में थोड़े से प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं, बट वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेट्स सी, अब हम आपकी लव लाइफ देख लेते हैं। Pisces, ओके। आप में से कुछ लोगों का फोकस ही नहीं है आपका, आई मीन लाइक फोकस नहीं है आपका आपके लव लाइफ में। आपको अचीव करना है सक्सेस, और आपका ध्यान और किसी भी चीज़ में नहीं है, और यही सबसे बेहतर चीज़ है। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, मैंने बताया आपको जैसे। वी हैव अ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सबसे बड़ी बात है, आपको ऐसा लगता है मैं क्यों किसी को समय दूँ, मैं क्यों किसी के मतलब कहते हैं ना कि किसी के, मतलब कोई बोलेगा मुझे तो मैं क्यों करूँ उस काम को। मैं हँस इस वजह से रही हूँ क्योंकि आप पहले ऐसे नहीं थे। आप पहले काफ़ी डेडिकेटेड थे रिलेशनशिप्स के प्रति, अपने लव लाइफ के प्रति, लेकिन इन दिनों ना आपको चिढ़ मचने लगी है। आपको चिढ़ होती है सुन करके, आई डोंट नो वाई, बट आप चिढ़ जाते हो चीज़ों को सुन करके, और अभी भी आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है चीज़ों में। बस आपको ये है कि बता दिया तो बता दिया, नहीं बताया तो इट्स ओके, लाइफ जैसी चल रही है वैसी चलेगी, है ना। तो एक वो एनर्जी मैं देख रही हूँ। खैर, अगर हम बात करें फरवरी मंथ में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, कुछ चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे। हाँ, एक हैप्पी एनर्जी ज़रूर दिखाई दे रही है कि आप खुश हो आपके लाइफ में जो भी हो रहा है उस चीज़ के लिए। ठीक है, और मतलब कुछ नया स्टार्ट नहीं होने वाला, लेकिन हाँ, फरवरी के मंथ में आपको काफ़ी इंटरेस्ट होगा चीज़ों में, आपको काफ़ी इंटरेस्ट होगा अपने लव लाइफ में, अपने लव लाइफ को आगे बढ़ाने में। तो वो इंटरेस्ट मैं देख रही हूँ, बाकी और कुछ नहीं दिख रहा। कुछ लोगों के लिए, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, और या फिर अगर आप मैरिड हो, तो काफ़ी अच्छा रहेगा फरवरी का मंथ आपके लिए। ठीक है, इन्जॉयमेंट है, हैप्पीनेस है, ठीक है, और फ्रीडम, खास करके फ्रीडम है, फ्रीडम। व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो अगर बहुत समय से आपकी लव लाइफ में एक डार्क एनर्जी चल रही है, खास करके अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो डार्क एनर्जी चल रही है, हमेशा कोई ना कोई फाइट होती रहती है, तो वो चीज़ एंड होते हुए इस न्यू मंथ में दिखाई दे रही है। ठीक है, लेट्स सी आपकी फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। मतलब एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपके साथ जस्टिस नहीं होता है। ठीक है, आपकी इंटेंशन सही होती है पाइसेस चीज़ों के प्रति, मतलब आप सबका अच्छा करने पे ही लगे रहते हो, लेकिन लोग आपको समझते नहीं है। वी हैव पेज ऑफ कप्स, देन वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर हम बात करें आपकी फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, तो एक चीज़ तो दिखाई दे रही है मुझे, एन्जॉयमेंट, बहुत सारी खुशियाँ और एन्जॉय करते हुए आप दिखाई दे रहे हो। मतलब आप एक अलग एनर्जी में रहोगे पाइसेस, हंसी मजाक करना, अगर आप अभी बहुत सीरियस रहने लगे हो ना, तो फरवरी मंथ तो आपके लिए और ज़्यादा रहेगा कि हंसी मजाक करना, मतलब हंसते रहना, हंसाते रहना, हंसते रहना, यही चीज़ फरवरी मंथ में होने वाली है पूरी। और आपकी फैमिली लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी, आप देखोगे अपने फैमिली की तरफ से केयर, लव और सपोर्ट, तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपका फैमिली लाइफ। अगर मैं आपको ओवरऑल व्यू बताऊं कि फरवरी मंथ में ओवरऑल व्यू क्या क्या दिखाई दे रहा है और क्या क्या आपको बताया जा रहा है, क्या क्या मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं पाइसीज, तो फर्स्टली 10 ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फरवरी के मंथ में थोड़ा अकेला फील कर सकते हो, क्योंकि एक ये चीज़ देखना कि लोग, आप में से कुछ लोग जो फ्री जब भी बैठते हैं तो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता है, राइट। उनके लिए मैसेज है, आपको ऐसा लगेगा कि कितना अच्छा सब अपने पार्टनर्स के साथ रहते हैं, पार्टनर्स के साथ घूमते हैं। आपकी लाइफ में ऐसा कोई क्यों नहीं है जो आपको सपोर्ट करे। आपको हमेशा से वही इंसान चाहिए जो आपको सपोर्ट करे, नो मैटर वो इंसान, कभी कभी ऐसा होता है कि लोग लुक वाइज जज करते हैं, लोग फाइनेंशियली जज करते हैं, आपको कोई मतलब ही नहीं है इन दोनों चीज़ों से। आपको है कि सपोर्ट करने वाला इंसान होना चाहिए, अच्छा दिखे ना दिखे कोई मतलब नहीं है, राइट। अमीर गरीब ये सारी चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है आपको, और वही सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पे। लेकिन आप सोचते हो इतना अच्छा, सोचने के बाद भी, मेरा इतना अच्छा करने के बाद भी, मेरा इतना अच्छा होने के बाद भी मुझे कोई मेरे जैसा नहीं मिलता। तो वही चीज़ फरवरी मंथ में भी कंटिन्यू रहेगी, आपको ऐसा लगेगा कि कितना अच्छा औरों के लाइफ में है बिना एफर्ट के, उल्टा तो वो लोग जज करने वाले लोग हैं दूसरों को।
मटेरियलिस्टिक चीज़ों से प्यार करने वाले लोग हैं, फिर भी उनको अच्छे अच्छे लोग मिल जाते, मुझे क्यों नहीं मिलते। तो एक वो अकेलापन मैं देख रही हूँ। और फरवरी के मंथ में ओवरऑल व्यू यही है कि आप सिर्फ जो चीज़ आपके लिए वर्क कर रही है, आप उस चीज़ के पीछे भागते हुए दिखाई दे रहे हो। आपका फोकस और कहीं और नहीं है, बस उन्हीं चीज़ों के ऊपर है जो चीज़ें आपके लिए वर्क कर रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं फरवरी मंथ में आप बदलाव देखोगे, बहुत सारे चेंजेस देखोगे। थोड़े चेंजेस ताओ मोमेंट वाले भी होंगे, यानी कि अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होंगे काफ़ी, तो वो थोड़ा सा आपको इम्बैलेंस कर देंगे, लेकिन थोड़े समय बाद फिर आप नॉर्मल हो जाओगे। आपको हीलिंग मिल रही है फरवरी मंथ में, ठीक है। कुछ चीज़ों से आप हील होकर के आगे बढ़ोगे, जैसे मूव ऑन करना, आगे बढ़ना, ठीक है। बस एक चीज़ किसी के लिए तो है, जो लोग अभी भी पास्ट के लोगों से अटैचमेंट रखते हैं, खास करके पास्ट के किसी लवर से, तो एक उनके लिए मैसेज है। देखिए, बुरा मत फील करिएगा फरवरी मंथ में। अगर आप देखते हो कि कोई व्यक्ति किसी और के साथ है, तो खास करके जिससे आप इन द पास्ट प्यार करते थे, वो व्यक्ति किसी और के साथ है, तो और मतलब ये आप इंटरनेट से कहीं देखोगे, किसी के पोस्ट, किसी की वीडियो, किसी का फोटो, तो आपको काफ़ी बुरा लगेगा देख करके। तो बुरा मत फील करिएगा, इट्स ओके। आपको सबसे ज़्यादा बुरा यही लगेगा कि आप आगे नहीं बढ़ पाए और ये व्यक्ति कितना ही जल्दी आगे बढ़ गया, तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद आपको हीलिंग मिलेगी, तो इट्स ओके। टेम्परेंस का कार्ड है, और ये जो नया मंथ है, इसमें आप एक और चीज़ देखोगे, वो होगा सेल्फ लव जो है वो अनकंडीशनली बढ़ रहा है, ठीक है। आप सेल्फ लव करना सीख गए हो कहीं ना कहीं, और अब आप दूसरों को मौका नहीं देना चाहते कि कोई आपको हर्ट करे। और सबसे बड़ा रीज़न यही है कि कोई आता भी है आपकी तरफ, तो आप उसको भगा देते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है मुझे दोबारा दोबारा हर्ट नहीं होना है, जैसे मैं हो चुका हूँ, राइट। तो आपकी लव लाइफ शायद इस वजह से थोड़ी सी रुकी हुई है। बाकी आपके पास ऑप्शंस हैं बहुत सारे उसके अलावा अगर मैं देखूं तो यस, काफ़ी कुछ सही है, और काफ़ी कुछ थोड़ा फरवरी मंथ में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो कुछ चीज़ें नहीं है थोड़ी अच्छी, तो वो बस एक बैलेंस होना चाहिए सारी चीज़ों में, तो काफ़ी अच्छा रहेगा फरवरी मंथ आपके लिए, ठीक है। लेट्स सी मेजर इवेंट क्या होगा फरवरी के मंथ में। थैंक यू। ओके, वी हैव द मैजिशियन। फरवरी मंथ आपके लिए है न्यू स्टार्ट का मंथ, ठीक है। इस मंथ में अगर आप नई चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और बेहतर है कि आप, मैं अगेन कहूँगी, पास्ट की चीज़ों से अटैचमेंट छोड़िए। आप काफ़ी हर्ट होने वाले हो फरवरी के मंथ में, मतलब बुरा फील करना, वो चीज़ दिखाई दे रही है, तो काफ़ी हर्ट होगा आपको। बेहतर है कि आप अटैचमेंट छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। देखिए, अगर कोई सामने से आगे बढ़ चुका है तो आपको भी आगे बढ़ जाना चाहिए, लेट इट बी, ठीक है। ये लाइफ है, और इसमें ऐसे ही होता है, मतलबी लोग ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तो आप ज़्यादा बुरा मत फील करिएगा, आगे बढ़ जाइए, ठीक है। द मैजिशियन का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। मेजर इवेंट की अगर हम बात करें फरवरी में, तो ये यही होगा कि आप जो ढूंढ रहे थे प्यार दुनिया में, या फिर जो सपोर्ट आप ढूंढ रहे थे लोगों में, कि कोई तो मुझे सपोर्ट कर दे, कोई तो मुझे प्यार करने वाला हो, कोई तो मेरा केयर करने वाला हो, अब आप खुद के अंदर वो प्यार ढूंढोगे कि मैं खुद को खुद प्यार दे सकता हूँ, आई एम इनफ, तो वो जो दूसरों में या फिर दुनिया में सर्चिंग आपकी लगी हुई थी, अब वो फाइनली एंड हो जाएगी, और अब आप फाइनली खुद के ऊपर फोकस करोगे। एंड इसके बाद एक चीज़ मैं देख रही हूँ, क्योंकि आप खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो, क्योंकि आप खुद से प्यार करना सीख रहे हो, तो आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा, जैसे अभी है ना, उससे काफ़ी अलग हो गया आपकी एनर्जी, जिसकी वजह से आप अपने जैसे लोगों को अट्रैक्ट कर पाओगे। क्या होता है ना, देखिए, जब हम सेल्फ लव नहीं करते हैं, तो यही चीज़ होती है कि हम समझ नहीं पाते कि हमारे लिए कौन से लोग अच्छे और कौन से नहीं, और हम बार बार लोगों को माफ़ करते चलते हैं, बार बार किसी ने हमें हर्ट किया, कोई बात नहीं, माफ़ कर देते हैं, कोई बात नहीं, माफ़ कर देते हैं। हम कभी भी ये नहीं समझ पाते कि वो हमें दुख दे रहा है, तो हमें ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। लेकिन जब हम सेल्फ लव करते हैं तो हमें पता होता है, ठीक है, कि हमारे लिए कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी नहीं, हमें वो फील हो जाता है, ठीक है। और अगर कोई चीज़ हमें हर्ट होती है तो हम पहले ही दूर हो जाते हैं उन चीज़ों से, तो बार बार खुद को हर्ट करने वाली सिचुएशन क्रिएट ही नहीं होती। दैट्स वाई सभी, आपने आज तक जितने भी लोग सुने होंगे, सब यही बोलते हैं सेल्फ लव करो, सेल्फ लव करो, क्योंकि उस टाइम पे एक्चुअल में आप उस वाले फेज पे होते हो जहाँ पे आप समझ सकते हो कि आपके लिए कौन से लोग अच्छे रहेंगे और कौन से नहीं। मोह में नहीं पड़ते आप, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे नहीं भागते आप, या फिर आप ये नहीं देखते कि क्या खासियत है, और या फिर ऊपरी दिखावे पे नहीं जाते, जो व्यक्ति सामने वाला दिखा रहा है आप उस चीज़ पे नहीं जाते, ठीक है।
दैट्स वाई सेल्फ लव इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये मेजर इवेंट आपके लाइफ में होगा। उसके अलावा अगर मैं आपके हिसाब से सिचुएशन बताऊं कि क्या कुछ रहेगा फरवरी के मंथ में आपके नज़रिए से, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है फरवरी का मंथ। आप ये सोच रहे हो कि कोई चीज़ अगर नई स्टार्ट भी हो रही है तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। न्यू साइकिल्स आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। और आपके नज़रिए से चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है, आपको काफ़ी पॉजिटिव लगेगा फरवरी के मंथ में ना, आपको काफ़ी पॉजिटिव सा महसूस होगा, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं कौन सा पॉजिटिव इवेंट हो सकता है फरवरी के मंथ में। तरीका होना चाहिए, आपको पता है पाइसिस, तरीका होना चाहिए। पता है ये जो चीज़ हो रही है आपके साथ कि हर कोई, या फिर यस मैं ये बता रही थी आपको कि आपने जो अटैचमेंट रखी है, जिन भी लोगों से रखी है, जिनसे भी रखी है, आपने जो अटैचमेंट रखी है, तरीका नहीं है उस व्यक्ति का। पता है तरीका नहीं होना मीन्स कि कभी भी कुछ भी बोल देना, कभी भी ब्लॉक कर देना, कभी भी अनब्लॉक कर देना, कभी भी रूड हो जाना, कभी भी नॉर्मल हो जाना, मतलब काफ़ी अलग किस्म का व्यक्ति है ये। और इसको तरीका नहीं है, इसके पास तरीका नहीं है। एक तरीके की बात होती है ना कि आप किसी से बात भी कर रहे हो तो एक तरीका होना चाहिए। वी आर फाइव ऑफ सोर्स, ये व्यक्ति बहुत, आप इससे बहुत अच्छा डिजर्व करते हो, ठीक है। और मैं क्या, कोई भी किसी से भी अगर आप बोलोगे ना, सब यही बोलेंगे कि आप इस व्यक्ति से काफ़ी अच्छा डिजर्व करते हो, क्योंकि तरीका नहीं है, ठीक है। ये व्यक्ति प्यार करना नहीं जानता है ना, वो तो अलग बात है कि आपको इस व्यक्ति से प्यार है, इसको आपसे नहीं है। दैट्स वाई ये हर बार ऐसा ही कुछ करता है जिसकी वजह से आप हर्ट होकर के साइड हो जाते हो कि जाने दो, डिस्कस ही नहीं करना मुझे इस चीज़ के बारे में, जो हो गया सो हो गया। तरीका नहीं है इस व्यक्ति का, बहुत ज़्यादा रूड हो जाना, अपने मतलब अपने हिसाब से चीज़ों को ढालने पे लगना, अपने एक्शन से दूसरों को ऐसा करना कि तुम मेरे हिसाब से चलो। जब मुझे कोई चीज़ में बुरा नहीं लग सकता तो तुम्हें क्यों लग रहा है, तुम्हारी गलती है। ये जो एटीट्यूड है इसका, ये इसको एक दिन ले डूबेगा, क्योंकि एक आप हो जो सुन लेते हो, हर कोई नहीं सुनता दुनिया में, ठीक है। और इसको ज़रूरी थोड़ी हर बार आपके जैसे ही लोग मिले। ट्रस्ट मी, आप इससे कई गुना ज़्यादा अच्छा इंसान डिजर्व करते हो। ये व्यक्ति बहुत वियर्ड है, इसको सुनना नहीं है, ये बहुत मनमर्जी वाला व्यक्ति है। ये गलत नहीं होता, मनमर्जी गलत नहीं होता, लेकिन ये गलत तब होता है तब जब आप दूसरों को हर्ट कर रहे हो अपने एटीट्यूड की वजह से, और अपने नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से, बुरे एटीट्यूड की वजह से। यही इस व्यक्ति में एक कमी है कि ये समझना नहीं चाहता, और जिसको मतलब जो इससे प्यार करता है और इसको जिससे प्यार नहीं होता उसको वो बुरे से बुरे तरीके से ट्रीट करेगा। मैं ज़्यादा इस व्यक्ति के बारे में और कुछ नहीं बताना चाहूँगी, बस इतना काफ़ी। तो पॉजिटिव इवेंट की अगर हम बात करें तो ये इवेंट आपकी लाइफ में होगा जहाँ पे आप खुद की वैल्यू पहचान जाओगे, ठीक है। और ये जो आप रो रहे थे इतने समय से कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ सही नहीं हुआ, उससे आप निकल पाओगे, ठीक है। फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कुछ लोगों के लिए मे भी आप इसको कहीं स्कूल में मिले हो, कोई कोचिंग, शायद फिर कोई कॉलेज, कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप डेली आते जाते थे, या फिर जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे आप इस व्यक्ति को मिले। ट्रस्ट में ये बहुत अलग इंसान है, मतलब इसका दिमाग अगर मैं आपको बताऊंगी ना, आपको सच में बहुत बुरा लगेगा सुन करके। इस वजह से मैं बहुत सी बातें नहीं कह रही हूँ, अदरवाइज जो मैं एनर्जी इसकी देख पा रही हूँ ये बहुत वियर्ड, मतलब इसके नज़र में एक बस मैं आपको बात बताऊंगी, एक लास्ट बात इसके बारे में बताऊंगी आपको। इसके नज़र में जो लोग इसको प्यार कर रहे हैं और इसको जिस व्यक्ति से प्यार नहीं है, वो उसको यूज़ करेगा, वो उसको जब मन करेगा उससे अच्छे से बात करेगा, जब मन करेगा डांट देगा, रुला देगा, जब मन करेगा बुरा भला कह देगा। तो मतलब बहुत ही अलग किस्म का इंसान है, ठीक है। इसको आप कभी नहीं समझ पाओगे, आप कितनी भी कोशिश कर लो, ऐसे लोग नहीं बदल सकते, ठीक है। बेहतर है आप पीछा छोड़ दो ऐसे लोगों का, जाने दीजिए ऐसे लोगों को, ठीक है। आपको एक्चुअल में ये भी नहीं पता है कि ये व्यक्ति आपके बारे में बात क्या करता है, क्योंकि इसकी बातें बहुत, मतलब ये बहुत कुछ बोलता है आपके पीठ पीछे, और आप सुन भी नहीं पाओगे उन बातों को, तो जाने दीजिए। मैं ये बस यही कहूँगी कि आप इसको जानते ही नहीं हो। अगर आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति नहीं ख्वाहिश अच्छा है तो आप इसको जानते ही नहीं हो, ठीक है। जिस दिन जान जाओगे उस दिन आप बोलोगे कि जो भी लोग आपको बता रहे हैं कि जाने दीजिए, टॉक्सिक है, वो सही ही आपको बता रहे हैं, ठीक है, वो कुछ गलत नहीं आपको बता रहे। हायरोफेंस का कार्ड है, तो एक पॉजिटिव इवेंट ये भी होगा कि आप
गाइडेडली चलोगे, ठीक है, अब आप ट्रैक पे आओगे और गाइडेडली चलोगे, आपको गाइडेंस आपके पास है, तो आप सही ही डिसीजंस लोगे लाइफ में। तो दूसरा पॉजिटिव इवेंट ये होगा फरवरी के मंथ में कि अब आप फाइनली जैसे ट्रस्ट कर पाओगे किसी की गाइडेंस के ऊपर और उसकी गाइडेंस के ऊपर चल पाओगे, ठीक है। और एक और पॉजिटिव इवेंट फरवरी के मंथ में होगा, वो यही होगा कि आप उन लोगों को बाय बाय बोल रहे हो अपने लाइफ से जो लोग कंटिन्यूसली आपको इंटेंशनली हर्ट कर रहे थे। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड पता है क्या होता है? झूठापन, मक्कारी करना, धोखाधड़ी करना। क्योंकि अगर आप 5 ऑफ सोर्ड्स में देखोगे ना, तो ये लड़की, इस लड़की के हाथ में सोर्ड से एक है ना, और वो उससे छुपा रही है ना, वो उसके पास जा रही है और छुपा के लेके जा रही है, उसको हर्ट करेगी ऑब्वियसली, राइट। तो यही चीज़ हो रही है आपके साथ कि लोग, आप पहचान नहीं पा रहे हो कौन से लोग आपके लिए अच्छे हैं कौन से नहीं, और हर कोई आपकी लाइफ में एक रोने की वजह बनता जा रहा है। तो फाइनली इस चीज़ से आप निकलोगे, इस पूरे पैटर्न से आप निकलोगे। और ये चीज़ जब से स्टार्ट हुई है, ठीक है, ये चीज़ अभी से तो स्टार्ट नहीं दिखाई दे रही है पाइसिस, ये चीज़ जब से स्टार्ट हुई है तब में आप जाओगे फरवरी के मंथ में, यानी कि उन चीज़ों को याद करोगे और तब में जा कर के देखोगे कि एक्चुअल में अगर कोई आपको कुछ बता रहा है इस व्यक्ति के बारे में तो वो गलत नहीं बता रहा है। तो आप जा कर के एक बार सोचोगे कि ये जो बता रहा है स्टार्टिंग से मुझे देखना है कि मैंने किन चीज़ों को इसके बारे में इग्नोर करा है, राइट। तो एक वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ, आपको पूरी बात उस टाइम पे समझ आ जाएगी जो अभी आप बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हो, ठीक है। तो तीसरा पॉजिटिव इवेंट यही होगा कि आप एक्चुअल में देख पाओगे कि आंखें खुल जाएगी आपके, बस सिंपल सी वर्ड्स में बोलूँ तो आंखें खुल जाएगी। लेट्स सी, आंखें तो आपकी अभी भी खुली हुई है लेकिन आपके मन में एक प्यार की पट्टी बंधी हुई है जिसकी वजह से आप देख नहीं सक रहे हो। लेट्स सी आपकी कौन सी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। ओके, वी हैव पेशेंस, किधर रखूँ इस कार्ड को, वी हैव कंपैरिजन, देन वी हैव अबंडेंस। ओके, तो अगर हम बात करें कौन सी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, तो फर्स्टली कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को समझ पाओगे जो आप इतने समय से कोशिश कर रहे हो ना। आप चाहते हो कि मैं समझ सकूं कि मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं है, मैं बार बार मुझे ऐसा सफ़र ना करना पड़े किसी की वजह से, वो आपकी एक मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अपने चक्रास को बैलेंस करोगे, या फिर आप कह लो यूनिवर्स आपको फेवर करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से बिना एफर्ट्स के आप बैलेंस में आओगे। तो आप समझ पाओगे, आपके लिए इंट्यूशन से आप समझ पाओगे आपके लिए कौन से लोग अच्छे और कौन से लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है। तो एक वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होगी। दूसरी फरवरी के मंथ में जो मैनिफेस्टेशन पूरी होगी वो यही होगी, आप चाहते थे मेरी लाइफ बेहतर बनती जाए और मेरे पास थोड़ा सा, मतलब मैं संभल जाऊँ, आप चाहते थे संभलना। कहीं ना कहीं आप जितनी भी बार बोल लो कि नहीं मुझे ऐसे लोग चाहिए या फिर मुझे ये व्यक्ति चाहिए, मुझे वो व्यक्ति चाहिए, आप अपने लाइफ में संभलना चाहते थे। आपको एक समय बाद आप ऐसे हो गए थे कि मुझे ये नेगेटिविटी चाहिए ही नहीं है, अगर ये चीज़ें मेरी लाइफ में नेगेटिवली हो रही है तो मुझे ऐसे लोग ही नहीं चाहिए। वो अभी फिर से आप वैसे ही हो गए हो जहाँ पे आप टॉक्सिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हो। बाकी इससे पहले तो आप काफ़ी वो वाली एनर्जी में थे जहाँ पे आपको चाहिए नहीं थे ऐसे लोग जो नेगेटिव है बहुत ज़्यादा, जो टॉक्सिक है आपके लिए, राइट। तो आप चाहते थे कि मैं सही रास्ते पे आ जाऊँ और मेरे लिए जो नहीं बना है मैं उसको छोड़ के आगे बढ़ जाऊँ, वो भी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। अबंडेंस का कार्ड है, तो यस, अगर आप कुछ फाइनेंशियली स्टेबिलिटी चाहते थे या फिर अगर आप चाहते थे कि परेशान ना रहे, या फिर अगर आप परेशान होते हो फाइनेंशियली, या तो फिर जो आपके घर में मेन जो कमाने वाले इंसान हैं वो परेशान होते हैं क्योंकि मे बी उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है, उस मुकाबले उनको मिलता कम है पैसे, राइट। तो उसमें भी मैं देख रही हूँ एक बदलाव, और ये काफ़ी मेरिकल जैसा होगा क्योंकि अचानक से जैसे ना उनके काम में कहते प्रमोशन मिल जाना, या फिर आप जिस तरीके से समझ सकते हो आप समझ सकते हो, बट यस यहाँ पे काम में एक बढ़ोतरी दिखने को मिल रही है। तो एक ये भी आपकी मैनिफेस्टेशन थी कि बहुत ज़्यादा खटते हैं कोई आपके लिए, या फिर आप खटते हो पैसे कमाने के लिए, तो वो बस कम हो जाए, तो वो यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग फरवरी मंथ की, एंड आई होप पाइसिस ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।